फ्रेंड्स, आज हम रिलेशन से रिलेटेड जो हमारे पास रिपीटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो करेंगे और उससे हम देखेंगे कि टिप्स और ट्रिक्स से कैसे हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, लेट आर बी ए रिलेशन। आर आपके पास क्या है, एक रिलेशन है ऑन ए फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट है हैविंग एन एलिमेंट्स, जिसके पास क्या है, एन एलिमेंट्स है। देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, हमारे पास क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, जो रिलेशन होता है वो हमारे पास सबसेट होता है उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस ए। यहाँ पर सबसे पहले हम कार्डिनैलिटी किसकी निकालेंगे, ए क्रॉस ए की। तो यहाँ से यदि मैं कार्डिनैलिटी निकालूं ए क्रॉस ए की, तो वो आपके पास क्या आएगी, एन इंटू एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब आर इसका क्या है, सबसेट है, तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पर हम निकालेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो वो डायरेक्ट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n स्क्वायर। ऑप्शन इज 2 की पावर n स्क्वायर। यही हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। अब सेकंड आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है, लेट आर बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, A belongs to A, this implies A belongs to R, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। और जो I है वो आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास क्या था, आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास क्या था, आइडेंटिटी रिलेशन, इसी रिलेशन को कहते हैं, ठीक है। आगे चीज समझ में, तो यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम इस तरीके से लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर एक R1 लेती हूँ रिलेशन, वो हमारे पास है 1 1 1 2 2 2 3 3, ठीक है। और जो R2 रिलेशन है वो आपके पास है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी क्या कहते हैं, जो हमारे पास एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो ही एलिमेंट आने चाहिए। तो यहाँ पर 1 हमारे पास 1 के साथ रिलेट करेगा, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो हमारे पास क्या कहता है, एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट करे ही करे, फिर उसके पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आए हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, ये जो रिलेशन है R2, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है प्लस आइडेंटिटी भी है, ठीक है। और जो आपके पास R1 है वो हमारे पास सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो ये हमारे पास R2 रिलेशन है वो R1 का क्या है, सबसेट है। R2 इज द सबसेट ऑफ R1, नॉट इक्वल टू बट प्रॉपर सबसेट। तो R2 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ R1। तो यहां से क्या आया, आइडेंटिटी रिलेशन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, A be a non-void set of the children in a family। A आपके पास एक क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है चिल्ड्रंस का, जो किसमें है, एक फैमिली में है। द रिलेशन क्या कहता है, X इज ए ब्रदर ऑफ Y। जो X है वो हमारे पास क्या है, भाई है Y का, ऑन A। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए ए सेट आप मान लीजिए, उसमें आपके पास है शुभम, गरिमा, रोहिणी, ठीक है, और आपके पास है निखिल। ये हमने एक सेट मान लिया। अब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता था, हर एक सेट हमारे पास खुद, हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाए। शुभम क्या शुभम का भाई हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। गरिमा ये तो फीमेल है, खुद की भाई तो हो ही नहीं सकती।
ठीक है, रोहिणी भी नहीं हो सकते, निखिल भी नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है नहीं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। यहां पर हम रिलेशन लेते हैं शुभम इज अ ब्रदर ऑफ गरिमा। ठीक है, शुभम गरिमा का भाई है। क्या गरिमा शुभम की भाई हो सकती है? नहीं ना, ये जो हमारे पास रिवर्स रिलेशन है वो बिलोंग नहीं कर रहा। यहाँ पर जो एस और जी है वो तो हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, लेकिन क्या जी एस बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में? नहीं। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी? ट्रांजिटिव रिलेशन की। हमने बात की किसकी? ट्रांजिटिव रिलेशन की। यहां पर मैं कहूं शुभम भाई है या निखिल का, ठीक है, दूसरा ये बिलोंग कर गया रिलेशन में। दूसरा हम लेते हैं निखिल भाई है रोहिणी का, ठीक है, ये भी हमारे पास रिलेशन में बिलोंग कर गया कि शुभम भाई है निखिल का और निखिल भाई है रोहिणी का। तो यहां से आपके पास क्या रिलेशन बनेगा? शुभम भाई है रोहिणी का। बिल्कुल सही। क्यों? ये हमारे पास सेट में बिलोंग कर गया, शुभम भाई हो गया रोहिणी का, ये फैमिली में ही बिलोंग करते हैं, तो यहां से सिर्फ हमारे पास क्या आएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ये जो आपके पास रिलेशन है वो क्या है? ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। तो ना ही सिमेट्रिक है ना ही रिफ्लेक्सिव है, सिर्फ ट्रांजिटिव है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन भी। रिलेशन क्या कहते हैं? द रिलेशन आर डिफाइन इन एन। हमारे पास रिलेशन कहाँ डिफाइन है? नेचुरल सेट पे डिफाइन है। ए इज रिलेटेड टू बी। ए का रिलेशन बी से कब होगा? यदि बी हमारे पास डिविजिबल होगा किससे? ए से। यदि बी हमारे पास डिविजिबल बाई ए है तो वो हमारे पास रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या कहा था? यदि ए बिलोंग्स टू ए है, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव का। ए इज रिलेटेड टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज डिविजिबल बाई ए। हर एक नंबर खुद से डिविजिबल होता है, बिल्कुल, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव तो हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक हमारे पास क्या कहता है? If A is related to B, this implies BA is belongs to R, ठीक है, यही कहता है। अब डेफिनेशन लगाइए, यदि A हमारे पास रिलेटेड है B से, तो यहां से हमारे पास क्या होगा? B is divisible by A। क्या कह रहे हैं? कि B हमारे पास डिविजिबल है A से, मतलब कि B को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? A से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से यदि मैं उल्टा लूं, A इज डिविजिबल बाई B, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? आपके पास गिवन है 2 4, ठीक है, 4 इज डिविजिबल बाई, यहां से क्या होगा? 4 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। क्या हमारे पास 2 4 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो जहां जहां सिमेट्रिक आ रहा है वो ऑप्शन तो आने नहीं, बचा क्या? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? ए इज इक्वल टू जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। जो ए है वो हमारे पास क्या दे रखा है? सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है। रिलेशन आपके पास गिवन है आर, वो कैसे डिफाइन कर रखा है? ए इज रिलेटेड टू बी। ए हमारे पास रिलेशन बनाएगा बी के साथ इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इवन। जब हमारे पास ए माइनस बी क्या हो? इवन हो। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? इफ ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि ये हमारे पास रिलेशन में बिलोंग करेगा तो ये हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो यहां से क्या आएगा, इफ a बिलोंग्स टू R दिस इंप्लाइज a माइनस a इज इक्वल टू 0 इज इवन। क्या ये हमारे पास इवन है? बिल्कुल। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव तो हो गया, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल हो गया। क्या कह रहा है? बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आपके पास आती है सिमेट्रिक की बात। सिमेट्रिक क्या कहता है? यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी यदि हमारे पास बिलोंग करता है आर से, तो डेफिनेशन से क्या होगा, ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, ए माइनस बी हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। तो यदि मैं इसको यू लिख दू, माइनस ऑफ बी माइनस ए, कोई फर्क पड़ेगा? हमने माइनस को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, वहीं से फिर से चीज, ये भी हमारे पास क्या आ गया, इवन आ गया। और यहां से हमारे पास क्या आ गया, बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये हमारे पास सिमेट्रिक भी हो गया। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब बात होती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास क्या कहता है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो यहां से क्या डेफिनेशन होगी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर इवन। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहे हैं, ए माइनस बी और बी माइनस सी क्या हुआ, इवन हुआ। तो यहां से मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। तो यहां से डायरेक्ट क्या आ गया, ए माइनस सी इज इवन। ये हमारे पास क्या रिलेशन देगा, ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। वो रिलेशन जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उस रिलेशन का नाम क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लेट R1 बी ए रिलेशन। R1 आपके पास रिलेशन है, डिफाइंड बाई दिस रिलेशन। तो आपको बताना है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होगा। ठीक है, तो देखिए रिलेशन क्या कहता है, हमारे पास वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, बी हो। अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, इफ ए बिलोंग्स टू ए सेट, ए सेट में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर ए सेट क्या है, आर, पूरा का पूरा रियल नंबर। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू R1, R1 में बिलोंग करे। तो यहाँ पर R1 हमारे पास क्या है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो यहाँ से क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब देखिए हर एक रियल नंबर खुद से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई हर एक रियल नंबर के लिए। तो ये हमारे पास सीधा रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। देखिए यदि मैं यहाँ पर सिमेट्रिक की बात करूं तो सिमेट्रिक क्या कहता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि आपके पास ए बी बिलोंग करता है R1 में, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू R1। यदि आपके पास ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो देखिए यदि यहाँ पर हमारे पास ए बी बिलोंग करता है, तो यहाँ से क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो क्या ये उल्टा ट्रू होगा, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a किसी भी दो रियल नंबर्स के लिए? बिल्कुल भी नहीं, अगर वो दोनों डिफरेंट है तो देखिए एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 ले लूं और b इज इक्वल टू 1 ले लूं, 2 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू तो 1 है, ये तो ट्रू है। क्या 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? नहीं, तो ये हमारे पास सीधा क्या हो गया, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन आपके पास क्या कहता है, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू R1, क्या कहता है, यदि ए बी और बी सी कहाँ बिलोंग करे, R1 में बिलोंग करे, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू R1। तो ए सी भी कहाँ बिलोंग करेगा, R1 में बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ पर हम कंडीशन लेते हैं, यदि ए बी और बी सी दोनों बिलोंग करें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। देखिए क्या कहता है, a हमारे पास b से बड़ा है और b हमारे पास c से बड़ा है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो ये हमारे पास क्या रिलेशन दे रहा है, दिस एम्प्लाइज ac बिलोंग्स टू R1, हो गया ट्रू। तो ये हमारे पास रिलेशन कौन सा हुआ, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इक्विवेलेंस रिलेशन में तीनों होने जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लेट R बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन
ऑन ए फाइनाइट सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स एंड लेट देयर बी m ऑर्डर्ड पेयर इन R। क्या कहता है, यदि हमारे पास एक R रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, एक फाइनाइट सेट A पर है जिसके पास हमारे पास n एलिमेंट्स हैं और उसके पास हमारे पास m ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। हमारे पास एक सेट दे रखा है जिसकी कार्डिनलिटी दे रखी है m, ठीक है। R आपके पास एक रिलेशन दे रखा है और वो रिलेशन आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। और यहां पर जो है, यहां पर R में ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, m है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट जो A में बिलोंग करता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट जो A में बिलोंग करता है वो खुद के साथ क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। देखिए एग्जांपल लेके समझाती हूँ कैसे। A आपके पास सेट है जिसमें 1 2 3 है, ठीक है। यहां पर जो आपके पास रिलेशन आएगा वो देखिए 1 1 2 2 3 3, ठीक है। यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट करना ही करना चाहिए, फिर चाहे कोई भी आपके पास कोई भी एलिमेंट किसी के भी साथ रिलेशन बना सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 3 भी लिख सकते हैं, 2 3 भी लिख सकते हैं, और रिलेशन बना सकते हैं। मैक्सिमम नंबर हमारे पास कितने आएंगे, 1 2 3, जितने हमारे पास यहाँ पर हैं, ठीक है, उतने तो रिलेशन बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है कि कितनी कार्डिनलिटी है, m। तो m जो हमारे पास कार्डिनलिटी है इसके इक्वल तो होंगे ही होंगे, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लेस देन इक्वल टू m, जो m है वो हमारे पास n से छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। m इज लेस देन इक्वल टू n, ऑप्शन बी। समझ में आया कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट करेगा ही करेगा और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी रिलेशन बना सकता है। तो मिनिमम हमारे पास कितने रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, यहाँ पर m, लेकिन इससे ज्यादा भी बन सकते हैं। तो n की जो हमारे पास n नंबर होगा वो बड़ा होगा m नंबर से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लेट R एंड S बी टू रिलेशंस ऑन सेट A। R और S हमारे पास दो रिलेशन दे रखे हैं और आपसे पूछा है ROS, कंपोजिशन ऑफ R एंड S। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ ROS, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि हम पीछे से चलेंगे, मतलब कि S पहले फिर R बाद में। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 हमारे पास किसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, 1 के साथ, और यहाँ पर 1 हमारे पास किसके साथ बना रहा है, 3 के साथ। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या कह रहे हैं, 3 हमारे पास बना रहा है 2 के साथ और 2 हमारे पास यहाँ पर किसके बना रहा है, 2 के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 3 2। अब देखिए 2 यहाँ पर किसके साथ बना रहा है, 3 के साथ, और 3 यहाँ पर किसके साथ बना रहा है, 2 के साथ, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 2। डायरेक्ट ये चीज समझ में आई। तो यहाँ से ऑप्शन आपके पास आ गया सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। यदि वो यहाँ पर आपसे बात करें SOR की, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम पीछे से चलेंगे, R2S चलेंगे। तो R में फर्स्ट एलिमेंट 1 हमारे पास किसके साथ बना रहा है, 3 के साथ, और 3 यहाँ पर किसके साथ बना रहा है, 2 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, 1 2, ठीक है, फिर 2 2 के साथ, 2 1 के साथ। तो यहाँ पर क्या बना, 2 1, 3 2 के साथ और 2 3 के साथ, और क्या बना, 3 3, ठीक है। अगर वो R और S की बात करता है तो पहले S के एलिमेंट्स आएंगे फिर R के आएंगे। यदि वो SOR की बात करता है तो पहले R आएगा फिर S आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि R आपके पास रिलेशन है A सेट पर, A सेट में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 और वो आपके पास रिलेशन दे रखा है R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। तो रिलेशन आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या तीनों होंगे। देखिए रिलेशन आपके पास क्या गिवन है, R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, यदि हमारे पास A बिलोंग करता है A में, दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू R, ठीक है।
तो हर एक एलिमेंट खुद के साथ क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। 1 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, तो ये डायरेक्ट हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। यदि ए बी हमारे पास बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो बी ए भी हमारे पास बिलोंग करेगा रिलेशन में। देखिए ए बी हमारे पास क्या है, 1 1, उल्टा क्या होगा, 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 3 3 बिलोंग कर रहा है। आगे चीज समझ में। अब आपके पास आता है, ये हमारे पास सिमेट्रिक भी हो गया। अब आपके पास आता है ट्रांजिटिव। यदि ए बी हमारे पास बिलोंग करता है आर में और बी सी भी बिलोंग करता है आर में, तो वो कहता है ए सी भी बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, तो क्या कहता है, यदि ए बी बिलोंग करता है, बी सी बिलोंग करता है, तो ए सी भी बिलोंग करेगा। अब देखिए ये दो एलिमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या ऐसे एलिमेंट हैं आपके पास जिनके दो हमारे पास एलिमेंट सेम हो, एक का सेकंड एक का फर्स्ट एलिमेंट? नहीं है। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए क्या हो गया, वॉइड रिलेशन। और हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे पास वॉइड रिलेशन होता है वो हमारे पास सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो यहाँ से वॉइड रिलेशन सीधा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, ऑल द 3 अबव। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेकंड सिमेट्रिक होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। देखिए फर्स्ट हम रिलेशन पर आते हैं। क्या कहता है, ए हमारे पास और हमारे पास ए सेट क्या दे रखा है, जेड। जेड हमारे पास किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को। अब देखिए फर्स्ट क्या कहता है, ए इज रिलेटेड टू बी if and only if a minus b is an even integer। देखिए फर्स्ट क्या कहता है, a is related to b if and only if a minus b is even integer। ठीक है, even integer होना चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। यदि मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो क्या होना चाहिए, a is related to a। तो यहां से क्या होगा, if and only if a minus a is even integer। ठीक है, a माइनस ए यहां से क्या आएगा, 0। तो 0 हमारे पास इवन इंटीजर होता है, बिल्कुल। अब यदि यहाँ पर मैं बात करूं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक क्या कहेगा, a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a माइनस b इज इवन इंटीजर। देखिए यहां से क्या हुआ, अगर a रिलेटेड टू b है तो a माइनस b यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, इवन इंटीजर आना चाहिए। अब यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ बी माइनस ए। ये भी हमारे पास क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। ये हमारे पास सिमेट्रिक भी हो गया। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूं ट्रांजिटिव की, तो क्या कहेगा, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। तो यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज इवन इंटीजर, आर इवन इंटीजर। ए माइनस बी और बी माइनस सी क्या होने चाहिए, इवन इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ से क्या आया, ए माइनस सी इज इवन इंटीजर। तो ये फिर से हमारे पास किसकी कंडीशन आ गई, ट्रांजिटिव की। तो ये तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ए तो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है ही। अब हम बात करते हैं किसकी, बी की। किसकी बात करते हैं, बी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है, a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a प्लस b इज एन इवन इंटीजर। फिर से वही चीज है, यदि a प्लस a हमारे पास क्या होगा, इवन इंटीजर होगा, बिल्कुल। यदि a माइनस बी, a प्लस बी हमारे पास इवन इंटीजर है, तो b प्लस a भी इवन इंटीजर होगा। क्या कहता है, a प्लस a इवन इंटीजर है, बिल्कुल। यदि a प्लस b हमारे पास इवन इंटीजर है, तो b प्लस a भी तो इवन इंटीजर होगा, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। फिर कहते हैं यदि a प्लस b और b प्लस c हमारे पास इवन इंटीजर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस c भी हमारे पास इवन इंटीजर होगा। आ गई चीज समझ में। अब ये हमारे पास ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। a is related to b if and only if a is less than b। ये अभी मैंने एग्जांपल करवाया है। ये हमारे पास क्या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ।
और ये क्या कहता है, A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B, A हमारे पास किसके इक्वल हो, B के इक्वल हो। सही बात है, फर्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्सिव है तो उसमें क्या होगा, A इज बिलोंग्स करेगा रिलेशन में कब, जब A इज इक्वल टू A होगा, ट्रू है, ठीक है। यदि यहाँ पर फिर से हम क्या ले, सिमेट्रिक के लिए ले, तो वो हमारे पास वाइड रिलेशन से हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। उसी तरीके से ट्रांजिटिव में भी वो हमारे पास क्या होगा, वाइड रिलेशन से ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन क्या आया, सी, जो हमारे पास क्या नहीं है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं।